बाजार के जाने माने दिग्गज और एम के वेंचर्स के फाउंडर मधु कैला सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। देश दुनिया में बहुत कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है और मधु सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बड़े क्रूशियल दिन समय दिया। ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध जोरों पर चल रहा है, ढेर सारे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भी होते दिख रहे हैं। पहले लेकिन एक राय आपसे बाजार पे लेना चाहता हूँ, वहीं से शुरुआत करता हूँ। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या और बढ़ने का डर है, बाजारों पर असर डालेगा या चिंता की कोई खास बात नहीं? अनिल भाई, अगर आपको याद होगा, गुड मॉर्निंग फर्स्ट मनी। ऑफ ऑल। आपको याद होगा अपन कुछ महीनों पहले जब जयपुर में मिले थे, जी। उस समय बड़ा थोड़ा असमंजस का माहौल था। राइट। और लोगों को समझ नहीं पड़ रहा था कि कहाँ क्या हो रहा है। और उस समय अपने एक जो ऑप्टिमिस्टिक एक व्यू था अनिल भाई, आई थिंक मुझे लगता है वो मार्केट में अच्छा प्ले किया है। अब मैं देख रहा हूँ कि हालांकि मार्केट हो सकता है 10-12% बढ़े होंगे, पर हम्म। चुनिंदा शेयर काफी सारे मैं अपने खुद के पोर्टफोलियो में देखता हूँ अनिल भाई, 30-40-50% की वृद्धि आई है वो नीचे के लेवल्स में। तो एक जो बात पक्की है कि आपने देख लिया ट्रम्प का टैरिफ, आपने देख लिया ईरान इजराइल का वॉर, मिडिल ईस्ट का वॉर, रशिया यूक्रेन का वॉर, आपने देख लिया ऑयल का भाव थोड़ा बढ़ गया घट गया। इंडियन मार्केट का एक जो रेजिलियंस है अनिल भाई, वो बहुत एक्चुअली देखा जाए तो जबरदस्त है। और मैं तो यही बात को मानता हूं कि हम काफी टाइम स्पेंड कर सकते हैं कि निफ्टी कहाँ जा रहा है, 100-200 ऊपर जा रहा है कि 100-200 ऊपर जा रहा है कि 500 नीचे जा रहा है। पर बाजार की सच्चाई यही है कि अगर आपने अच्छी कंपनियों में अच्छे दाम पे पैसा लगाया है तो आपका पैसा बन ही रहा है। राइट। और मैं तो उसी के ऊपर फोकस्ड हूँ अनिल भाई कि अपने तो ये मार्केट में जो भी कभी घबराहट अगर होती भी है थोड़ी 1000-1500 1000-2000 पॉइंट की, तो इसमें इफ वी कैन आइडेंटिफाई गुड थीम्स और अपन अच्छे शेयर्स लेके बैठ सके ना, तो ये बाजार काफी पैसा कमा के दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे याद है जयपुर में जब अपनी इवेंट ही 8 अप्रैल को हुई थी और 9 अप्रैल को ही बाजार का बॉटम बना था। उस समय हम सोच भी रहे थे कि इवेंट करें ना करें, इस माहौल में लोग क्या सोचेंगे या आएंगे नहीं। लेकिन आपको सुनने और देखने के लिए इतने लोग आए और उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस भी मिला कि मधु सर अगर कह रहे हैं कि ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत। देखिए, वो कहते हैं कभी कभी सरस्वती विराजमान होती है, तो 9 अप्रैल से बाजार का बॉटम बन गया और वहाँ से 21,742 से इतनी बढ़िया तेजी बनी है। आपने कहा कई सारी कंपनियां, कई सारे बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो रहे हैं। इसी एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट पे भी आपसे राय लेना चाहता हूं। जी एंटरटेनमेंट, कल ही बड़ी खबर आई है, देर शाम प्रोमोटर्स ने अपनी स्टेक बढ़ाई है, बढ़ाने का फैसला किया है वारंट्स के जरिए। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, आपकी क्या राय है? सी अनिल भाई, एक क्या है, मीडिया और एंटरटेनमेंट के बिजनेस में अगर आप देखें तो काफी कंसोलिडेशन हुआ है पिछले काफी वर्षों में। अब ये कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट का होना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये बिजनेस जो है ये 3-4 लोगों के बीच में रह गया है। 3 बड़ी कंपनियां, 3 बड़े ग्रुप अभी रह गए हैं। और एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट मेरे हिसाब से आगे जाके बहुत जरूरी है। और दूसरा, इसी के प्रमोटर्स ने जो स्टेक बढ़ा के एक मीनिंगफुल स्टेक जो किया है, इसको अपन जो बोलते हैं कि स्किन इन द गेम आ गया। अदरवाइज वो प्रैक्टिकल सेंस में अगर मैं बोलूं कि 3-4% का स्टेक होने के बाद अगर आप कंपनी चलाते हो तो रियल मोटिवेशन तो हो नहीं सकता है अनिल भाई इतने छोटे स्टेक के साथ में। तो मुझे लगता है कि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर के हिसाब से प्रमोटर का कमिटमेंट एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। और जी के पास ऑलरेडी 2,500 करोड़ का कैश होगा करीब मार्च के तक के। और ये 2,500 करोड़ और आने से 5,000 करोड़ का एक फायर पावर जो कंपनी में होगा, इससे काफी सारा प्रोग्रामिंग, काफी लॉन्ग टर्म एक काम प्रमोटर्स कर पाएंगे। और एक जो पॉजिटिव चीज हमेशा जी के लिए रही है कि सुभाष जी हमेशा एक इनोवेटिव माइंड के साथ उन्होंने काम किया है। और जब हम देखते थे कि 1995 में जब ये चैनल चालू हुआ था, उस समय तो मीडिया और एंटरटेनमेंट को लेके कुछ था भी नहीं। वहां से जी एक अच्छी प्राइवेट एंटरटेनमेंट कंपनी बनी थी।
तो आई होप कि ये जो फायर पावर और जो एक पैसे का पावर अभी कंपनी में आया है, ये मैनेजमेंट कुछ ना कुछ इनोवेटिव करेगा, जो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो बड़ा गेम चेंजर हो सकता है और मैनेजमेंट पैसा डालने से कंपनी की बैलेंस शीट और मजबूत, और इस पैसे के साथ अभी 3,000 करोड़ का कैश और आगे चलते हुए करीबन करीबन 5,000 करोड़ का कैश कंपनी की बैलेंस शीट पर होगा। एक और राय आपसे लेना चाहता हूँ, चूँकि अच्छी तेजी हुई है मधु सर, लेकिन कई लोग वो कहते हैं डर के मारे मिस ही कर गए, ले नहीं पाए। अब सोचें कि बढ़ गया है, वापस मौका मिलेगा क्या, या अभी खरीद लें? तो वो जो बड़ा रिग्रेट है, पछतावा है कि अब उनके लिए क्या सलाह है? क्या पैसा लगाने का वक्त अभी भी है? कोई खास देर तो नहीं हुई? अनिल भाई, मैं उसको ये बोलना चाहूंगा कि आप इसको ना इंडेक्स के लेवल पे मत देखिए। आप अपने जो शेयर्स खरीदना है, आप वो उन शेयरों पे नजर रखो। और मेरा जो 35 साल का अनुभव है अनिल भाई, कि रिसर्च करना और शेयर खरीदना एक्चुअली ये दो अलग अलग इवेंट होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आज आपने रिसर्च किया तो आज के आज ही आपको शेयर खरीदना है। आप अपना रिसर्च करके रेडी रखो। और ये मार्केट कुछ ना कुछ वोलेटाइल होके, कोई कारण कुछ भी आते हैं, पर ये मार्केट चांस देता ही है। जैसे आप देखिए ना, जब अपन लास्ट टाइम बात कर रहे थे, ये एनबीएफसी सेक्टर में कोई कोई बात भी करने को तैयार नहीं था। और कैसे देखे, क्या ब्यूटीफुल, कितने सारे चुनिंदा शेयरों ने 30 से 50% का रिटर्न दिया है इन द लास्ट 3 महीने के अंदर ही। तो मुझे यह लगता है अनिल भाई कि हम अगर सपोजिंग अपना काम करके रखें और एक नजर रखें कि ये रेंज पे अगर ये शेयर आएंगे, या रेंज पे इस सेक्टर में हमको लेना है ना, तो निवेशकों के लिए वो रणनीति मेरे हिसाब से काफी अच्छी होगी। और मैं तो वही करता हूँ अनिल भाई, कि मैं तो अपना, हम तो हमेशा काम करते रहते हैं और एक हमारी लॉन्ग लिस्ट हमेशा रेडी रहती है। और जब भी कभी मार्केट ऑब्लाइज करता है, जब भी कभी मार्केट चांस देता है, उस समय हम निर्भीक होके फिर हम उस समय इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल मधु से ये तो बात है पक्की कि कई सारी ऐसी थीम्स जो समय से, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है आप समय से ज़्यादा पहले पकड़ लेते हैं, तो उसमें फिर है ना कॉन्फिडेंस आने में लोगों को टाइम लगता है। फिर पता चलता है 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, साल 1.5 साल बाद पूरा मार्केट उसकी चर्चाएं करता है, तब वो स्टॉक 20, 30, 40% ऊपर नजर आते हैं। और बिल्कुल मुझे अच्छे से याद है। इनफैक्ट एनबीएफसी पर सेक्टर पे जो आप बुलिश हुए, मैं जब बुलिश हुआ इस साल की शुरुआत में, तो काफ़ी कुछ योगदान आपका भी है, आपसे भी मुझे इनपुट मिले, समझ में आया कि हाँ ये सेक्टर किस तरह से बढ़िया कर सकता है। मार्केट खुलने का समय है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कोई एडवाइस आप इस वक्त निवेशकों को देना चाहेंगे? नहीं, एडवाइस तो एक ही है अनिल भाई, यहाँ पे अभी भी एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी है। मार्केट काफी वाइब्रेंट हो चुके हैं, 20 करोड़ अपने डीमैट अकाउंट खोल चुके हैं, 11-12 करोड़ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, इतना पैसा म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी और अदरवाइज आ रहा है। तो आप हमेशा ये बाजार में धैर्य रखें, अपना मेहनत करें और लगे रहे। मुझे ख्याल से यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है अनिल भाई, वो मुझे तो और कोई दूसरे व्यापार में नहीं दिखती है। ठीक बात है। मधु सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़े दिन आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन में, और साथ ही निवेशकों को जो कॉन्फिडेंस दिया इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अनिल भाई, थैंक यू। एमके वेंचर्स के मधु केला बताते हुए अपनी राय, बाजार के डायरेक्शन पर डरने घबराने की जरूरत नहीं, भारतीय बाजारों में लंबे अवधि के लिए बड़ी तेजी का मोमेंटम। और साथ ही उन्होंने कहा भी कि जी ग्रुप में जो इक्विटी इन्फ्यूजन प्रमोटर की तरफ से आया है वो बेहद पॉजिटिव है कंपनी के लिए और ग्रुप